भगवान शंकर का जो अविरल प्रेम है, स्मरण है। ले शिव तत्व में हमारे बच्चों को हम संस्कार दें, हमारे बच्चों को हम ज्ञान दें, हमारे बच्चों को अग्रण्यता प्रदान करें, हमारे बच्चों को हम वो दें। ये नहीं कि केवल हमें एक स्कूल में पढ़ा दिया और बच्चा ज्ञानी हो गया, उन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार देना भी जरूरी है। उन बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देना भी जरूरी है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। महाराज शिव भक्ति थोड़ी सी भी छू जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। मात्र थोड़ी सी। और सरल भाषा में समझिएगा, जो झाड़ू लगाने के लिए लोग नौकर रख लेते हैं, बर्तन मांजने के लिए लोग नौकर रख लेते हैं, पर ऐसा कोई व्यक्ति आज तक तुमने देखा कि तुमने एक थाली में, एक कठौते में, एक पात्र में भगवान को नहलाया, स्नान कराया और वो पानी पेड़ पौधे में डालने के लिए किसी ने नौकर रखा किसी ने? नहीं। पानी तो साफ। अपन ने बच्चे को आवाज लगाई, छोरा, ए छोरा इधर आ। हाँ दादी, ले ये पानी डाल के आ। तो कहां लेके जाएगा वो पानी को? बोलो बोलो, जम के बोलो। बाथरूम में? नहीं। कहां लेकर जाएगा? तुलसी के क्यारे में। और लेकर जा रहा है बहुत धीरे से, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। क्या है इसमें? भगवान के स्नान का, बोलो 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 जम के, जल। अभी जब स्नान करा रही थी, जब पानी था, नाम चेंज हो गया। अब क्या हो गया? स्नान का जल। एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, आराम से ले जाना। ऐसा बर्तन छोरा ने हाथ में पकड़ा, धीरे 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 ले जाके तुलसी के क्यारे में डाल दिया। अब उसी बच्चे को कपड़े धोने के बाद में पानी दे, और क्यों जा इसको डाल गया। वो तुलसी में डालेगा क्या? नहीं। कहां डालेगा? बाथरूम में, नाली में, गटर में। क्योंकि उस बच्चे को ये मालूम है हमारा सनातन धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति उसको सिखा दी है कि तुलसी में जल जाएगा तो वो श्रेष्ठ रहेगा, और कपड़े का पानी नाली में जाएगा तो श्रेष्ठ रहेगा। वो तुलसी में शोभा नहीं दे सकता। तुमने भगवान के चढ़ाए हुए जल को संभाल लिया। तुमने एक लोटा जल को शिव जी को चढ़ाने के लिए संभाल लिया। तुमने एक लोटा जल, पानी, एक लोटा जल महादेव का संभाल लिया, तो फिर चिंता मत करना, महादेव तुमको संभाल लेगा। फिर तुम्हें चिंता नहीं। तुम उस जल को थोड़ा सा संभालने का प्रयास करिए। तुम उस जल को थोड़ा सा संभालो। बस विचार करो जरा। लड्डू गोपाल थे, शंख था, गरुण घंटी थी, बहुत सारा देवता होन था। सबको थाली में स्नान कराया, जल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, और पानी केवल भगवान से छुआ तो वो जल बन गया। जल बन गया तो वो गटर में नहीं गया, नाली में नहीं गया, वो तुलसी के, बोलो बोलो जम के, क्यारे में गया। केवल पानी भगवान से टच हुआ तो तुलसी के क्यारे में जाता है। इंसान
जब शिवलिंग से टच होता है तो महादेव के पास जाता है। केवल जल छुआ था और वो जल, वो पानी केवल छूने से तुलसी तक चले गया। वो ही पानी कपड़े में छुआया तो बाथरूम में गया। कपड़े का पानी बाथरूम में जाता, गटर में जाता है, और वही पानी भगवान से छू जाता है तो तुलसी के क्यारे में चले जाता है। कितनी वैल्यू है केवल भगवान के मंदिर तक जाने में और पानी को मात्र छूने में। इतना फर्क पड़ जाता है कि पानी भगवान से छूकर तुलसी के क्यारे तक चला जाता है। हम भी जब जल चढ़ाते हैं देवाधिदेव महादेव को, और लोग कहते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, उनको समझा देना। मात्र पानी भगवान को चढ़ाया घर के अंदर और वो पानी मात्र भगवान से छू गया तो तुलसी के क्यारे में चला गया। और हम जब रोज महादेव को जल चढ़ाएंगे, महादेव से हमारा हाथ, हमारा जल, हमारा पात्र, हमारा स्पर्श मात्र भी जरा सा हो गया तो हम भी उस महादेव के हो जाएंगे। ये निश्चित है, वो हमें संभाल लेगा। ये निश्चित है, वो हमको संभाल। तुम उसका एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हें संभाले। तुम उसका भजन संभालो, तुम उसकी कथा संभालो, तुम उसका मंत्र जाप संभालो। तुम श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम उसका मंत्र संभालो और उस मंत्र की प्रबलता जानो, उस मंत्र की दृढ़ता जानो। हम आपसे भी कहेंगे, एक पत्र आया है, देखिए। रानीपाल बैतुल बंटी पाल जी, आप ही ने लिखा है। जिसने पत्र लिखा है हाथ हिलाइएगा। आप ही ने लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुदेव? 2021 में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। उनका घुटना टूट गया था, उसको ऑपरेशन कराया, कुछ उपाय किए और वह बाबा की कृपा से ठीक हो गए थे। फिर 2022 में जून में उनका घर में पैर फिसलने के कारण घुटना फिर टूट गया। पैर घुटना ऊपर से 2 टुकड़े हो गए। फिर उनके पैर को प्लेट लगाकर ऑपरेशन कराया गया। उनका पैर टूट चुका था गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था कि ये 6 महीना बिस्तर पर रहेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे और इसके बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव, आपने एक बेलपत्र और एक लोटे जल का जो महत्व समझाया है, हमने वो जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करी। वो जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा लाती, बेलपत्र लाती और उनको देना चालू करा। गुरुजी, डॉक्टर 6 महीने का कह रहे थे, उनको मात्र 3 महीने में बाबा ने चलाना फिराना प्रारंभ कर दिया। और बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो भी यहाँ सेवा में भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। बाबा से यही प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हर हर महादेव। शिव भक्ति ऐसी ही होती है, शिव का गुणगान ऐसा ही। आपका भजन, आपकी दृढ़ता। आपसे भी कहेंगे, जितने लोग यहाँ कथा सुनने आए हो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दुख तुम्हारे सामने जरूर आएगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा पृथ्वी पर आने के बाद उसको दुख नहीं मिला। राम जी पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख झेलना पड़ा। राधा जी पृथ्वी पर आई, उनको भी दुख झेलना पड़ा। और सीता जी अगर पृथ्वी पर आई तो उनको भी दुख झेलना पड़ा।
संसार में जितने लोग जन्मे हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले को दुख सहना पड़ता ही है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास में ऐसी भभूति रखी है, ऐसा सामान रखा है, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो समझ लेना ये केवल बेवकूफ बना रिया है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम धारा। तुम भगवान का जितना भजन करोगे अपना दुख अपन स्वयं काट सकते हैं। अपने दुख को अपन स्वयं काटेंगे। जैसे अपने को खुजाल चली तो तुम कितने भी मचल लो, कुछ भी कर लो, पर तुम लोगों से भले बच लो, पर धीरे धीरे खुजालना तो पड़ेगा। छींक आई, तुम्हारी छींक को तुम पड़ोसन से कह दो मेरे बत्तल का तू छींक ले, छींकेगी नहीं। तुम्हें खांसी चली, तुम्हारे बत्तल का पड़ोसन से बोल दो तू खांस ले, खांसेगी। तुम्हें भूख लगी, तुम पड़ोसन से कह दो तू रोटी खा ले, तुम्हारी भूख मिट जाएगी नहीं। जैसे हमको खुजाना भी हमारा है, खांसी भी हमारी है, उसी तरह दुख भी हमारा है, तो भोगना भी हमको ही है, और उस दुख को भजन के बल पर समाप्त भी हमको ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख नहीं मिटाएगा, इतना याद रखना बैतुल वालों अच्छे से। कोई महाराज तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मेरे चरणों में बैठो, तो समझ लेना पक्का ढोंगी प्रपंची है। सियोर वाला महाराज में भी दम नहीं कि वो तुम्हारा दुख मिटा दे। तुम्हारा दुख तुम एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाओगी तो दुख वो मिटाएगा, कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। अपना खुजाना अपने को है, अपना खांसना अपने को है, अपना छींकना अपने को है, अपना पेट भरना अपने को है। उसी तरह अपना दुख कोई दूसरा नहीं मिटाएगा। हम शिव के द्वार जाएंगे तो शंकर हमारा दुख मिटाएगा, हम परमात्मा के द्वार जाएंगे तो वो दुख मिटाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं दुख मिटाने की। आप जितना भजन करोगे, आपको दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ। और ज्यादा दुख है तो एक बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। और